नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के प्रोज सेक्शन की एक प्रोज द पेस फॉर लिविंग। और जहां तक बात आती है इसके राइटर की, तो इसके राइटर हैं R.C. हचिंसन, जो एक फेमस राइटर हैं। चलिए इस प्रोज के बारे में गहराई से जानते हैं आगे चैप्टर। गाइस, चैप्टर तो आगे हम समझेंगे ही, पहले थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं। इसके राइटर हैं R.C. हचिंसन, रॉनी क्रिएटर हचिंसन जिनका पूरा नाम है। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं और इन्हें सेंसिटिव टॉपिक्स पे लिखना पसंद है, नॉवेल्स। सेंसिटिव टॉपिक यानी कि संवेदनशील मुद्दों पर, और ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और उन्हीं नॉवेल्स के एक पार्ट जो है द पेस फॉर लिविंग, आज इस क्लास 10th की बुक के थ्रू हम आपसे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है ऐसे कि हमारे राइटर महोदय जो थे वो पहले गए थे प्ले देखने। प्ले मतलब एक नाटक देखने। कहाँ गए थे? डबलिन। डबलिन एक आयरलैंड का शहर है जहाँ वो प्ले देखने गए थे। और उस प्ले में जो मेन कैरेक्टर था वो था एक इल्डरली गॉड मर्चेंट का। अब यहाँ पर इल्डरली क्यों यूज़ किया गया? इल्डरली इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो जो गॉड मर्चेंट थे यानी कि अनाज व्यापारी थे, उनकी एज 18 से 20 साल की थी, यानी वो वयस्क एज के थे, इसीलिए उन्हें इल्डरली गॉड मर्चेंट कहा गया। तो उस गॉड मर्चेंट की लाइफ कुछ इस प्रकार थी कि हमारी लाइफ भी बहुत पेसी है। और आपको इस चैप्टर के टाइटल में ही पता चल रहा होगा कि द पेस फॉर लिविंग यानी जीवन जीने की गति। तो इतनी जीवन जीने की गति राइटर हैंडल करने योग्य नहीं था। और इस ऐसे के थ्रू हम यही जानेंगे कि एक मानव, एक इंसान अपनी, एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो आजकल की इतनी तेज़ भागदौड़ वाली गति को कैसे हैंडल करने में असक्षम है, कैसे सफ़र कर रहा है। तो चलिए समझते हैं इसे और गहराई से। तो जहाँ तक बात थी उस प्ले के कैरेक्टर की, तो उस प्ले के जो कैरेक्टर थे इल्डरली गॉड मर्चेंट, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थे। वो इतनी पेसी लाइफ यानी इतनी गति वाली लाइफ जीने में असक्षम थे। अक्सर होता ही है कि जब कोई बूढ़ा व्यक्ति, आप खुद देखो, फ़ोन नहीं यूज़ कर पाता या टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाता, अभी के ज़माने की अपेक्षा में हम लोग बहुत तेज़ी से हैंडल कर लेते हैं। उसी प्रकार वो जो गॉड मर्चेंट था वो भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी पेसी लाइफ को हैंडल कैसे करें। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही थी, यानी कि 10 यूरोस पर वीक खर्च कर रही थी वो, यानी एवरी वीक, यानी प्रत्येक वीक हॉलीडेज़ में वो 10 यूरोस खर्च कर रही थी। यूरो एक यूरोपियन करेंसी, आप सब जानते होंगे, उसे खर्च कर रही थी। उनका नेफ्यू जो है वो उन्हें धोखा दे रहा था और इसके कारण उनका जो हार्ट है वो डिक्की हो चुका था। डिक्की मतलब क्या होता है? उसका हार्ट जो था वो सड़ चुका था, दुखी हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, और इसके कारण वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। और इसके कारण एक और उनमें जो बदलाव देखने को मिल रहा था कि उन्हें अब लग रहा था कि अब वो परिस्थिति को हैंडल करने लायक नहीं है। उन्होंने एक लाइन के थ्रू बताया है कि अगर मेरी लाइफ अब इस तरीके की हो चुकी है कि मुझे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की प्लेन उड़ाने के लिए कहा जा रहा है और मैं उसे उड़ाने में बिल्कुल असक्षम हूँ। इस प्ले को देखने के बाद राइटर भी खुद को उसी कैटेगरी में रखता है जिस कैटेगरी में वो इल्डरली गॉड मर्चेंट था, यानी उन्हें भी नॉर्मल व्यक्तियों की तरह स्पेसी लाइफ में जीना मुश्किल सा गवारा हो रहा था, और इसीलिए वो खुद को भी इस कैटेगरी में रख रहे थे। जहाँ तक बात आगे ये आती थी कि उन्होंने एक बात नोटिस की कि स्पीड उन्हें भी पसंद है। जैसे अगर उन्हें कोई कार 90 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने मिल जाए तो उन्हें उसे चलाने में बहुत मज़ा भी आएगा। और उन्होंने ये भी माना कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। ये जो पेसी लाइफ है ये बहुत एडवांटेज भी लेकर आती है, जैसे कि हम बहुत जल्दी कोई भी काम पूरा कर लेते हैं। अगर हमने सुबह का खाना लंदन में खाया तो नेक्स्ट खाना जो है अगले दिन का हम न्यूयॉर्क में खा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ऐसे संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं कि हम जल्दी से जल्दी सारे काम निपटा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज भी उन्होंने ये बताए कि इस पेसी लाइफ में हम रियल प्लेजर भूल जाते हैं, जो रियल खुशी है वो नहीं जी पाते। समय हड़बड़ी में बीतता है, हर काम जल्दी होता है, और वो जो हर काम की गहराई में जो खुशी मिलती है वो हम नहीं गेन पाते। एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, और आपने खुद देखा गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं तो दुर्घटनाएँ अक्सर होती हैं। तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। दुर्घटनाओं के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इस स्पीड भरी लाइफ में, पेसी वाली लाइफ में
आपको जो भी करना पड़ता है सिर्फ एक एक्शन में करना पड़ता है, आपको दूसरा चांस नहीं मिलता दोबारा इसे करने का। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो इस ऐसे के द्वारा हमारे राइटर ने हमें बतलाने की कोशिश की है। इन सब को देखने के बाद ऑथर कहते हैं कि मैं खुद को कर्स्ड मानता हूँ, मतलब श्रापित मानता हूँ कि इतनी तेज़ी से चल रही लाइफ को जीने में मैं असक्षम हूँ, और इसीलिए ऐसी लाइफ क्योंकि मैं नहीं जी सकता, सब लोगों की तरह स्पीड में काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए इस मामले में मुझे मेंटली डिसेबल्ड कहा जा सकता है, यानी मानसिक रूप से विकलांग कैटेगरी में मैं आता हूँ। क्योंकि जो काम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं आज के ज़माने में इतनी पेसी लाइफ में, वो मुझसे नहीं होता। और जहाँ तक बहुत चीज़ों का एग्जांपल दिया, जैसे कि अगर इसके एग्ज़ाम्स होंगे, एक टेस्ट हो इंटेलिजेंस का, तो उस इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर सबसे कम मार्क्स आएंगे तो राइटर खुद को उसके लिए काबिल मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज इतनी स्पीडी लाइफ में अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके आंसर को भी तुरंत देना पड़ता है, और मेरा माइंड जो है वो इस कैटेगरी में है नहीं जो इतनी तेज़ी से आंसर दे पाए। इसीलिए अगर एग्ज़ाम होंगे तो दूसरे आगे निकल जाएंगे, और मैं मेंटली वेल नॉट प्रिपेयर्ड होने के कारण, वेल नॉट प्रिपेयर्ड जिसको कहते हैं कि अच्छे से प्रिपेयर नहीं होने के कारण मैं पीछे रह जाऊंगा और मुझे सबसे कम मार्क्स आएंगे। उन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ एक मूवी देखने गए थे, और मूवी देखने के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी से कान में फुसफुसाया थोड़ा सा कि सुनो, वो जो हीरोइन थी वो वही हीरोइन है ना जिसे मैंने शुरुआत में देखा था। तो पत्नी ने फिर कान में फुसफुसा के जवाब दिया, अरे नहीं, ये तो दूसरी वाली है, अरे ये तो इसमें 3 लड़कियां हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, और इसमें ABC 3 लड़कियां हैं। ये जो है सबसे ए जो है जिसके सबसे बड़े ब्लंड हैं। ब्लंड क्या है? ब्लंड जैसे फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि लोगों के बाल अक्सर सफ़ेद होते हैं, गोल्डन होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ब्लैक हेयर नहीं है, उनके बाल सफ़ेद होते हैं गोल्डन, तो उन्हें ब्लंड कहते हैं। तो उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, सबसे बड़े ब्लंड वाली का नाम A, उससे छोटी वाली का B, और सबसे छोटी ब्लंड वाली का नाम C है। तो पति को फिर समझ में आया कि नहीं, इसमें एक लड़की नहीं 3 लड़कियाँ हैं। और साथ ही पत्नी ने ये भी बताया कि हीरो इसमें वो है जिसने अपनी टोपी उतारी है, और वो टोपी उतारने वाला हीरो ही इन तीनों से प्यार में पड़ जाता है। पहले B से प्यार करता है, फिर C से, फिर A से। पति को ये ज़रा सा भी समझ नहीं आ रहा था, और हमारे राइटर महोदय जो उस श्रीमती के श्रीमान थे, उनके पति थे, उन्होंने भी समझ लिया कि ये सब मेरे बस की है नहीं, मैं समझ नहीं पाता, मैं हमेशा इन सब में पीछे ही रहूँगा। आखिर में राइटर ने यह कहा कि हमें अपने दिमाग को ट्रेंड करना पड़ेगा, इस तरह से ट्रेंड करना पड़ेगा कि हम इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी को जीने योग्य बन पाएँ। अगर हम इसे ट्रेंड नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे रेस में, और ज़िंदगी की रेस में हमेशा सबसे कम और सबसे पीछे रहने की बारी हमारी ही होगी। तो ज़रूरी ये है कि हम इस पेसी लाइफ में, इतनी तेज़ लाइफ में खुद को मेंटेन करके रखें और अपने आप को पेसी बनाएं। जिसकी भी सहायता लेनी पड़े, किसी की हेल्प लो, किसी से आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर्ड करो। जैसे कि फ़ोन का यूज़ होता है या किसी का भी यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते, तो उन्हें भी सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्हें इस ज़माने के साथ चलना है तो उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए सीखना अनिवार्य है। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने लाइफ को पेसी बनाओ, लेकिन पेस आने से, गति आने से कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, मगर जो भी हो पेस मेंटेन करनी पड़ेगी अगर जीना है तो। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा, आप संतुष्ट होंगे और हमारी वीडियोस को प्यार ऐसे ही देते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम आएंगे फिर कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश हमारी बनी रहेगी ऐसे ही। तब तक के लिए विराम लगाते हैं अपनी प्रोग्राम को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।